रहे थे जो चैप्टर नंबर सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेके 11 तक मैंने न्यूमेरिकल लगाया है। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लास्ट है। इसके बारे में जरा सा सुन ले, उसके बाद मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पीएफ के संधारित्र किया जाता है, संधारित्र किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी संभरण से वियोजित कर देते हैं। वियोजित माने हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। वियोजित माने हटा देना, अलग कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पीएफ, उतना ही 600 पीएफ वाले अनावेशित, अनावेशित का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। अनावेशित संधारित्र से जोड़ेंगे तो दूसरे संधारित्र का आवेश Q बराबर 0 हो जाएगा, यानी Q2 बराबर 0 हो जाएगा। Q2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? ऊर्जा का ह्रास माने हरासमेंट, हरासमेंट माने खर्च, खर्च माने कमी, खर्च माने कमी हो जाती। आते हैं, दिया है हल को आप लोग जानते ही हैं। हल को हम लोग सॉल्व बोलते हैं, गिवन दैट बोलते हैं। संभरण वोल्टता या विभवांतर, संभरण वोल्टता या विभवांतर भी बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। इसको हम लोग V1 ले लेंगे, दिया। पहले संधारित्र की धारिता C1 बराबर 600 पीएफ। पीएफ को फ़ारेनहाइट में को फैरेड में मैंने चेंज हो गया। आवेश Q2 बराबर 0 बात हो गई। ये दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर 600 पीएफ। पीएफ मैंने ये भी फैरेड में बदल दे। ऊर्जा का ह्रास U बेस D माने डिक्रीज माने कमी, कमी माने ह्रास, ठीक है। सूत्र से पहले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U1 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C1 का मान हम लोगों ने रख दिया, ये दिया हुआ है ऊपर। V1 का मान मैंने रख दिया, रखने के बाद 2 से 2 कटा दिए हम, ठीक है। बच गया 6 गुना के 12 गुणे 10 के पावर -6, ये जूल। ये U1 है। यह एक हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी को अच्छे से जरा सा सुन ले, समझ लें। जब किसी पहले संधारित्र में दूसरे संधारित्र को जोड़ते हैं तो उसके आवेश का मान 0 हो जाता है। 0 क्यों हुआ है? क्योंकि वो दूसरा जो संधारित्र का प्लेट था अनावेशित था, यानी कि उसका आवेश Q2 0। इसका हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समांतर माध्य, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। जोड़ देंगे Q1 का मान C1 V1 प्लस 0 2, इससे मान रख दिए 6 गुणे 10 के पावर 6 फैरेड, और V का मान रख दिए हम लोग 200। कटा देंगे, ये 6 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम हो जाएगा। ये हो गया Q, यानी उसका कुल आवेश। अब यहाँ पर HQ माने हम लोगों का हिंदी, इस सारी हिंदी में चलते हैं। 3 लाइन की हिंदी होगी, 3 लाइन की हिंदी होगी। 3 लाइन की हिंदी में क्या है? उसका दूसरे प्लेट के या संधारित्र की धारिता हमको निकालनी। क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। तो U2 बराबर 1/2 C2 1/2 Q2 बटा Q स्क्वायर बटा C। तो 1/2 Q स्क्वायर, Q का ये मान, यही Q का मान हम पूरा रखेंगे ले चलते। या 6 गुणे 10 के पावर -8 गुणे 6 गुणे 10 के पावर -8, और C माने C का मान हम लोग रखेंगे। C हमारा मिला था, कहाँ है ये C ऊपर हम लोग रखे थे C माने ये C2, 6 गुणे 10 के पावर -10 है। अब क्या करेंगे? 2 3 6, 3 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अब यहाँ पर H स्क्वायर, ये H स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये H स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट है। यही से इस क्वेश्चन की जिंदगी बनी हुई है। क्या जिंदगी बनी हुई है? ह्रास माने कमी। तो हम लोग देखेंगे कि U1 बड़ा है कि U2 बड़ा है। तो U1 बड़ा है, U1 क्या है? बड़ा है।
तो U1 में से U2 को घटा देंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो U1 माइनस U2 यानी कि ये मान रख देंगे U1 का और ये मान रख देंगे U2 का। तो 12 में से 3 घटा लेंगे। क्यों घटाए हैं? जब ये दोनों का पावर बराबर है तब घटेगा, नहीं बराबर रहेगा तो नहीं घटेगा, उसको बराबर करके घटाएंगे। UT बराबर U बेस D बराबर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। ये हम लोगों का चैप्टर नंबर सेकेंड हम लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगली वीडियो में आप लोगों को इसी में अतिरिक्त प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम लोग करेंगे। अतिरिक्त प्रश्न को सब हमारा कंपटीशन के मैच में IIT हो चाहे नीट हो चाहे जिस प्रकार का आप लोग कंपटीशन देना चाहते हैं उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके।